हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2026 के लिए 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका क्या उपयोग है। तो मीटर सेतु संतुलन की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। इसके साथ साथ किसी तार की प्रतिरोधकता निर्धारित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध से क्या अभिप्राय है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा प्रतिरोध को अपघट्य द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। प्लेटों के बीच की दूरी, तो दूरी बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा, घोल की सांद्रता, तो सांद्रता बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। तीसरा, तापमान बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र दर्शाने के लिए विद्युत बल रेखाएं खींचें। तो ये तीनों के बीच जो है समान डिस्टेंस है और समांतर है, एक दूसरे के दायां तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा है। 2 समविभवी तल एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। यदि 2 समविभवी तल एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर 2 अलग अलग विद्युत विभव होंगे। किसी भी बिंदु पर विभव का केवल एक ही मान संभव है, इसलिए 2 समविभवी पृष्ठों का एक दूसरे को काटना भौतिक रूप से असंभव है। आवेशित खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र सभी स्थानों पर शून्य होता है, व्याख्या करें। चूँकि आवेशित खोखले गोले के सतह पर उपस्थित आवेश होता है, लेकिन गाउस के नियमानुसार कुल विद्युत फ्लक्स बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर यहाँ पर बंद सतह डॉटेड लाइन से बना हुआ है खोखला गोला के भीतर, तो गाउस के नियम से फाई बराबर सिग्मा क्यू इन बटे ε0। फाई होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू इन बटे ε0। चूँकि बंद सतह के भीतर में आवेश शून्य है, तो 0/ε0, इससे ई का मान 0 हो गया। छठा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। वह परिघटना जिसमें चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे उचित रूप से ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सर्वप्रथम फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया और यह खोज 1831 ईस्वी में की गई थी। लेंज का नियम लिखें और इसे समझाएं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण सभी अवस्थाओं में किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह अर्थात प्रेरित धारा स्वयं उत्पन्न होती है। यहाँ पर देखो एन की तरफ जाएंगे तो एन की तरफ बनना चाहिए केंद्र में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेरित धारा की दिशा हो गया। अब यहाँ पर दूसरा फिगर में साउथ की तरफ एस की तरफ जा रहा है, तो यहाँ केंद्र पर एस की तरफ बना हुआ है क्लॉकवाइज प्रेरित धारा की दिशा। क्यू गुणक किसे कहते हैं। अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंड विस्तार के अनुपात को गुणवत्ता गुणक या क्यू गुणक कहते हैं। क्यू फैक्टर बराबर होता है अनुनादी आवृत्ति बटे बैंड विस्तार, या क्यू फैक्टर बराबर होता है 1/r√L/c। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रक्रिया में प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर एक परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है। 10वां क्वेश्चन है, विस्थापन धारा का अर्थ स्पष्ट करें। विस्थापन धारा वह धारा है
जो किसी कुचालक या निर्वात में समय के साथ विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ID बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बटे डी टी। ID यहाँ पर विस्थापन धारा है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, डी फाई ई बटे डी टी विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। तो इस आज जो है इस वीडियो में हम देखें 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप तैयार कीजिए। इसके पहले मैंने 6 वीडियो इस पर डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख करके जाइए। 100% आपका वहाँ पर ये क्वेश्चन लड़ने वाला है, आप कम से कम इसको देख करके जाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।